हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सब की, भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल, सबके भीतर हो। दूध पूत धन धान्य से, वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से, मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा, कोशो भागे दूर। मिले भरोसा आपका, हमें सदा जगदीश। आशा तेरे धाम की, बनी रहे मम ईश। पाप से हमें बचाइए, करके दया दयाल। अपना भक्त बना कर, सबको करो निहाल। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार। हृदय में धीरज वीरता, सबको दो करतार। नारायण प्रभु आप हो, पाप के मोचनहार। क्षमा करो अपराध सब, कर दो भव से पार। हाथ जोड़ बिनती करूं, सुनिए कृपा निधान। साधु संगत सुख दीजिए, दया नम्र का दान। साधु संगत सुख दीजिए, दया नम्र का दान। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो। दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे
नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति 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 ओम। इस प्रकार पूरे श्रद्धा भाव से युक्त होकर के प्रभु से प्रार्थना करते हुए, मंगल कामना करते हुए हम यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र संपन्न किए। इस प्रकार हमें प्रतिदिन इस यज्ञ को, इस हवन को, इस अग्निहोत्र को अपने जीवन में हमें करना चाहिए। जब हवन हो गया, अग्निहोत्र हो गया, उसके बाद अग्नि शांत हो गई, अब अंगारे बच गए। इस अंगारों वाली अग्नि को ब्रह्माग्नि कहते हैं। ये आप देख रहे हैं, लाल लाल अंगारे हो जाते हैं, इसको ब्रह्माग्नि कहा जाते हैं। इन अंगारों को आपस में पास पास में रख करके इस प्रकार थोड़ा सा व्यवस्थित करके, जिससे कि उसके बीच में हवा का बहाव कम हो जाए। ऐसे करने के बाद एक के ऊपर एक को ऐसे पास पास में, एक काउ डंग स्टिक गाय के गोबर से बनी हुई समिधाओं के हैं, उसको फिर ऐसे थोड़ा सा दबा दे दे तो बीच में हवा का बहाव नहीं रहता। अब इन अंगारों के ऊपर, इस ब्रह्माग्नि के ऊपर गुगुल, अथर्ववेद में कहा न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सप्थो अश्नुते यम भेषजस्य गुलगुलोः सुरभिर्गंधो अश्नुते। इस प्रकार गुगुल को थोड़ा अंगारों के ऊपर रखा, उसके ऊपर हल्का सा थोड़ा सा गाय का घी सिंचित कर दिया। गुड़ हो तो गुड़ के साथ भी आप धुनी कर सकते हैं। रोग विशेष की जो जड़ी बूटियां हैं, उन जड़ी बूटियों को भी थोड़ा सा गाय के घी से गीला कर करके, या फिर पहले से एक जगह पे ही ऐसे थोड़े सा एक जगह पे अंगारों पे रख दिया और उसके ऊपर थोड़ा गाय का घी सिंचित कर दिया, अर्थात गाय के घी से गीला किया हुआ द्रव्य अंगारों के ऊपर रखते हैं। और उसके बाद मंद मंद सी धुनी पूरे वायुमंडल में फैलती रहती है। इससे देवी शक्तियों का पूजन और जो अशुभ शक्तियां हैं, वो सारी अशुभ शक्तियों का निवारण हो जाता है। और इसमें जो इलायची आदि, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये सामग्री के अंदर ये इलायची, इसी प्रकार श्वेत चंदन आदि कई सारे ऐसे द्रव्य होते हैं जो सुगंधित होते हैं, उसको भी ऐसे अंगारों के ऊपर रखा। अपने घर में लौंग होती है, दालचीनी है, इनकी भी सबकी अपनी एक अलग अलग सुरभि, एक अलग अलग सुगंधी होती है, उनको थोड़ा थोड़ी मात्रा में अंगारों के ऊपर हम रख सकते हैं। और विशेष रूप से गुगुल औषधि विशेष लाभकारी होती है। अथर्ववेद में कहा कि जिस व्यक्ति को इस गुगुल विशेष की सुरभि सुगंधी प्राप्त होती है, उसको ना कोई रोग होते, ना ताप संताप, ना श्राप लगे, ना किसी प्रकार का कोई अशुभ उसके जीवन में आ सकता। तो इस प्रकार गुगुल की और गाय के घी की धुनी और रोग विशेष के लिए करते, तो उसके साथ गुगुल के साथ जो रोग विशेष की जो सामग्री है, जड़ी बूटियां हैं, उन सामग्री को, उन जड़ी बूटियों को अंगारों के ऊपर डाल करके और उसकी हल्की सी धुनी करते हैं। उस हल्की धुनी वाले वायुमंडल में बैठ करके अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति आदि प्राणायाम, योगाभ्यास और योगासन आदि का अभ्यास करते हैं, तो विशेष रूप से उन रोगों से हमारी मुक्ति होती है। और
यह जो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है, रोगों से मुक्ति, पर्यावरण का शोधन पोषण, ये सारे बहुत सारे पहलू हैं। लेकिन प्रधानतया मुख्यतया देखें तो यह यज्ञ मानवीय चेतना का उत्कर्ष कर हमें अति मानस चेतना की ओर अग्रसर करता है। यह आध्यात्मिक जीवन को उन्नति की ओर ले जाने के लिए एक बहुत बड़ा साधन है। इसलिए कहा ना, एन सदनुष्ठानेन संपूर्ण विश्वम कल्याणम भवेत। इस यज्ञ को करने पर, हवन को करने पर, अग्निहोत्र को करने पर संपूर्ण विश्व का तो कल्याण होता ही होता है, उसके साथ आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधि भौतिक त्राप त्रयोन उन्मूलनम सुकरम स्यात् तद यज्ञ पदाभिधेयम। और इसके माध्यम से हमारे व्यक्तिगत जीवन में आने वाले 3 प्रकार के दुख, अर्थात महर्षि कपिल जी ने सांख्य शास्त्र में हमारे जीवन में जितने भी अलग अलग प्रकार के दुख आते हैं उनको 3 कैटेगरी में बांधा। एक आध्यात्मिक दुख, आधिदैविक दुख और आधि भौतिक दुख। जो दूसरे जीवों के माध्यम से हमें प्राप्त होते हैं उसको आधि भौतिक कहते हैं। अपने स्वयं के मन के और कर्मों के कारण जो दुख प्राप्त होता है उसको आध्यात्मिक दुख बोलते हैं। और देवीय प्रकोप, भूकंप से लेकर के अलग अलग प्राकृतिक आपदाओं आदि के माध्यम से जो भी दुख प्राप्त होते हैं उसको कहते हैं आधि दैविक दुख। ये 3 कैटेगरी में बंधा। माने 3 प्रकार के दुखों से हमारा जीवन युक्त रहता है। और यजन करने पर, हवन करने पर, अग्निहोत्र का अनुष्ठान करने पर आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधि भौतिक ताप त्रयोन उन्मूलनम सुकरम स्यात्। इन तीनों प्रकार के दुखों का उन्मूलन, उसका दूर करना, जिससे सरल हो जाए, उसको यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र कहते हैं। यथेह क्षुधिता बाला मातरम पर्युपासते एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपासते। जैसे भूख से पीड़ित बालक भूख रूपी दुख से मुक्ति पाने के लिए अपनी माता की शरण में जाते हैं और निश्चित रूप से मां के पास जाने पर वो बुभुक्षा रूपी दुख की निवृत्ति होती है। एवं सर्वाणि भूतानि, ऐसे ही सारे मनुष्यगण अग्निहोत्रम उपासते, अग्निहोत्र यज्ञ हवन की शरण में आते हैं तो सभी प्रकार के दुखों की निवृत्ति होती है। एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथा कालम च आहुतयो हद्ददायन् तन्नयन्त्येताः सूर्यस्य रश्मयोः यत्र देवानां पतिरेको दिवास। अर्थात जो यजमान यथा समय यज्ञाग्नि में आहुतियां प्रदान कर यज्ञ कर्म को संपन्न करता है, उसको यह आहुतियां संचित कर्म रूप होकर के उसको वहां पहुंचा देती। देवानाम पतिरेको दिवास, देवताओं का पति ईश्वर का साक्षात्कार करा देता है। सर्वस्मात् पापमनो निर्मुच्यते स य एवं विद्वान अग्निहोत्रम उपासते। जो यजमान सही समय पर जो विद्वान यज्ञ करता है, हवन करता है, अग्निहोत्र करता है, उसको यह अग्निहोत्र सभी प्रकार के पापों से, दुखों से, क्लेशों से, कष्टों से मुक्त कर देता है। यज्ञ शिष्टा सिन संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुंजते तु त्वघम पापा ये पचन्ति आत्म कारण। यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो, यज्ञ करने के बाद जो यजमान भोजन को ग्रहण करता है वो सभी प्रकार के पापों से, क्लेशों से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी श्रीमद् भगवद गीता में 3 अध्याय में कहते हैं। और यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम, 4th अध्याय में जाकर कहा कि वो सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है जो यजन के बाद प्रसाद को प्राप्त करता है। और बिना यजन के भोजन ग्रहण करने यज्ञ शिष्टा सिन्ह संतो मुच्यन्ते सर्वकिल भुंजते तु त्वघम पापाय पचन्ति आत्म कारण। वो जो बिना यजन के जो भोजन करता है वह पापी कहा, उसको पापी कहा, और वो पापी पाप का भोग कर रहे, अन्न का नहीं। और 4th अध्याय में कहा यज्ञ शिष्ट अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको यज्ञ से कुतोन्य करो सत्तम। जो यजन नहीं करता है उसके लिए तो यह लोक भी सुख करने होता, परलोक की तो बात ही छोड़ दीजिए। 18वें अध्याय में फिर जाकर के फिर बताया यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ करना, दान करना और तप करना, इन 3 कर्मों को जीवन में कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। और यज्ञ करना, दान करना और तप करना, यह तो मनुष्यों को भी पावन करने वाले होते हैं। इसलिए
इन कर्मों का कभी भी त्याग नहीं किया जाता। इसी प्रकार मनुस्मृति से लेकर के चाणक्य नीति पर्यंत सभी जगह पे यज्ञ को करने के लिए विशेष रूप से बताया गया। आचार्य चाणक्य जी तो यहां तक बताते हैं कि स्वाहा स्वधा कार विवर्जितानि स्मशान तुल्यानि गृहानि तानि, जिस घर में, जिस परिवार में यज्ञ याग आदि कर्म नहीं होते हैं वह घर स्मशान के तुल्य होते हैं, वो त्याज्य होते हैं। इसलिए यह यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र करने पर इतने बड़े बड़े आश्वासन, सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति, सुख की प्राप्ति, सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः, इष्ट काम दुख, सर्व काम दुख, और भी अलग अलग स्थानों पे, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग रूप में जो यजमान यज्ञ करने के बाद यज्ञ अग्नि के सामने बैठ करके जो प्रार्थना करता है, अपनी मनोकामना रखता है, उसकी वह मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सामान्य रूप से भौतिक जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं अपनी मन की इच्छाओं की पूर्ति के लिए सारे कार्य हम करते हैं, और मनोकामना की पूर्ति के लिए आज समाज में देवी देवताओं का पूजन, मुन्नतों से लेकर के अनेक प्रकार के उपक्रम किए जाते हैं। लेकिन हमारे प्राचीन ग्रंथों में, शास्त्रों में इस प्रकार का कहीं विधान हमें नहीं प्राप्त होता है। लेकिन निश्चित रूप से यज्ञ को एक मनोकामना की पूर्ति के रूप में सत्याः सन्तु यजमाना नाम कामा नाम करके वेद में और भी अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग रूपों में बताया। तो यज्ञ हवन एक ऐसा अमोघ साधन है जो मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला है, पुण्यों को भी प्रदान करने वाला है। अनेक अनेक प्रकार के पुण्य हमें इस यज्ञ के माध्यम से प्राप्त हो गए। धरती पर में सबसे अधिक पुण्यों को प्राप्त करने का सबसे बड़ा साधन कोई है तो वह यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है। इसलिए इसको पुण्यों की कृषि कहा जाता है, पुण्यों की फैक्ट्री है यहां। जैसे हम आज भौतिक जीवन में पैसा कमाना चाहते हैं तो फैक्ट्री लगाते हैं, कंपनी लगाते हैं, कृषि करते हैं, और उससे आर्थिक लाभ होता है और उससे हमारा भौतिक जीवन समृद्ध होता है, सुख सुविधाओं से युक्त होता है। इसी प्रकार हम अपने आध्यात्मिक जीवन को उन्नति से ओतप्रोत करना चाहते हैं तो यज्ञ एक कृषि है, एक फैक्ट्री है। इसको आप अपने घर में स्थापित करें, प्रतिदिन यज्ञ करें, हवन करें, अग्निहोत्र करें, और इससे जो पुण्यों की प्राप्ति होगी उसी के आधार पे हमें इसी जीवन को और इस जीवन में आने वाली उन्नति की परिस्थितियों से लेकर के जाति, आयु और भोग, जैसे महर्षि पतंजलि जी ने योग दर्शन में बताया कि पुण्यों के आधार पे जाति, आयु और भोग हमें प्राप्त होते हैं। जाति मनुष्य, कीट, पतंग, पशु, पक्षी आदि। आयु कम आयु, लंबी आयु। उसके बाद अब मनुष्य जीवन तो मिल गया, लेकिन मनुष्य जीवन में काल हमें बहुत, युवावस्था में ही, बाल्यावस्था में ही मृत्यु हो जाती है व्यक्ति की। तो एक तो आयु, दीर्घ आयु मनुष्य जीवन में था, लेकिन 100 वर्ष की चिर आयु हमें प्राप्त है। जाति, आयु और भोग, हमें मनुष्य जीवन भी मिल गया, 100 साल की आयु भी मिल गई, लेकिन उसमें भोग नहीं है। उनके पास रहने के लिए आवास नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं है। हम समाज में देख सकते हैं इस प्रकार की परिस्थितियां। उसके पास वो पुण्य नहीं है जिसके कारण से उनके जीवन में वो सुख सुविधाएं, और हम यज्ञ कर इतना पुण्य प्राप्त कर सकते हैं जिससे जाति, आयु और उसके बाद भोग। आपने देखा होगा एक व्यक्ति पैदा होते ही अरबपति बन जाता है और एक व्यक्ति पैदा होते उनको दूध भी हासिल नहीं होता। तो ये अपने कर्माशयों के आधार पे ही ये सारी चीजें तय होती है, जाति, आयु और भोग। हम जब यजन करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं तो उससे सबसे ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है, और उसी पुण्यों के आधार पे सारे आने वाले जीवन के प्रकल्प, हमारे उन्नति के अवसर हमारे अच्छे से प्राप्त होते हैं और आगे हम बढ़ते हैं। इसलिए आध्यात्मिक जीवन में उन्नति की ओर अग्रसर होने के लिए यह यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र बहुत जरूरी है। आप सभी याज्ञिक साधक भाई बहनों को भी मैं विशेष रूप से नमन करता हूं, वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। इसको हमें अपने जीवन में अवश्य इसी रूप में हमें अपनाना चाहिए प्रतिदिन।
और हम नहीं भी कर पा रहे तो सप्ताह में रविवार को तो एक दिन हम जरूर करें और इस अनेक लाभों को सिद्ध करें। और अब हम यहीं पे विराम देते हैं। आइए सभी लोग सीधे बैठते हुए परमपिता परमात्मा को याद करते हुए प्रभु से प्रार्थना करते कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हे जगदीश्वर, सब जगह पे शांति हो, जल में शांति हो, थल में शांति हो, गगन में शांति हो, वन उपवन में शांति हो, समस्त चराचर जड़ चेतन के अंदर शांति हो और वही शांति हमारे भीतर भी स्थापित हो। इसी प्रार्थना के साथ ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति 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 ओम। आप सभी को सादर नमस्ते, प्रणाम। ओम। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार, यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुञ्जते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। तो संतान भी नहीं, और संतान भी होती है तो मिसकैरेज हो जाता है 5 महीने 3 महीने 4 महीने, तो उस तरह से वो बहुत दुखी हो। तो ऐसा लगा कि अभी संतान नहीं होगी, तो बताया तो मैं बेटी निराश मत हो, तुम एक काम करो, हवन में आया करो दिन। वो हवन में आती रही और आती रही। उसके बाद में फिर एक बार बोले मेरे घर पे भी थोड़ा हवन मेरे को करवाना है, मेरी माता जी आई हैं, तो हम चलो, हमारी महिला मंडल है, मधु बहन और ये सब जो जितने थे, ये अपना ठक्कर माता जी वगैरह थी तब, और इनके घर पे गए, हवन किया। उस दिन से फिर इसने भी हवन शुरू कर दिया। और ये जो है उसके बाद में दूसरे महीने में जो प्रेगनेंसी रही, और वो उसके बाद हमारे पास आती है, उसका नाम रखा। फिर बच्ची पैदा होने के बाद स्वस्थ एकदम स्वस्थ पैदा हुई, उसके बाद कोई मिसकैरेज नहीं हुआ, और स्वस्थ रह करके उसका नाम रखा अदिति। अदिति रखा, अदिति। तो अदिति वो भी बड़ी, जब उसके बाद में जब आई तो हवन में गूंजती थी, हवन होता था तो बड़ी झूमती थी, बोला हवन होता है तो ऐसे करती रहती थी। वो संस्कार, ये थी संस्कार। अभी भी एक बच्चा आता है, वो भी यज्ञ में ऐसा ही हुआ, तो अभी यज्ञ में खूब जो है झूमता है। तो छोटा है लेकिन यज्ञ जब होता है सुनता है मंत्रों को, जब गर्भावस्था में भी सुनती रही मंत्र, तो यहाँ पे भी वही मंत्र सुने जा रहे हैं बाहर में आके, और वो जो है एकाग्र हो जाता है। सब बच्चों की तरह उसको देखो एकाग्र हो जाएगा, तो ये प्रभाव पड़ता है। और आज ऐसा ही केस नहीं, एक ही केस नहीं, हमारे सामने बहुत सारे केस, 20-25 केसेस हुए जिनके हार्मोन्स जो है बैलेंस नहीं रहते थे, हार्मोन्स भी बैलेंस होते। फिर यहाँ आने के 4-5 महीने बाद ही फिर मैं प्रेग्नेंट हुई, और उसके बाद यज्ञ में आती रही। फिर उसके बाद कोई दवा वगैरह भी नहीं लेना पड़ा, और अच्छी तरह से फिर डिलीवरी हो गई। बच्ची भी बहुत अच्छी, संस्कार भी उसके बहुत अच्छे। हमारे बीच में है अभी आ रही हैं तारा बहन। तारा बहन ये अब सीधी चल रही है ना, ये सीधी नहीं चलती थी, ये टेढ़ी चलती थी, और उनको आने में 20 मिनट लगती थी। यहाँ तक हमारे यहाँ सेंटर से आने में 20 मिनट, धीरे 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 चलती थी। और अर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, कोई मेडिसिन नहीं, केवल यज्ञ के द्वारा
इसको तारा बहन को लाभ हुआ है, वो चमत्कार लाभ है, वो अपना अनुभव शेयर करेंगी। आर्थराइटिस की मेरी बीमारी थी, मैं आ नहीं सकती थी, मैं चल नहीं सकती थी, मैं दिन रात रोती थी। मैं पार्क में झूले पे जाती थी तो झूले पे सिर्फ जाके बैठती थी और बैठने के बाद जब उठती थी तो मैं गिर जाती थी। वहाँ सैकड़ों आदमी देखते थे, मुझे इतना शर्म आता था। मेरी उम्र नहीं है कि मैं लड़खड़ा के गिर जाऊँ। यज्ञ में मैं बैठती थी, तीसरे दिन से मुझे आराम आने लगा। इसके लिए मैं तो यज्ञ का सर्वथा ही आभारी हूँ और यज्ञ से जो लाभ मिलता है उसका हमें सुखद अनुभव है कि मेरा घुटने का जो दर्द था वो चला गया, मेरा जो लंगड़ापन था वो चला गया, जो मेरे आँख में मोतियाबिंद है अभी 8-9 साल से होते हुए भी मुझे यहाँ आने से कोई प्रॉब्लम नहीं। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।